पीछे हो जी भैया। जी निकलो जी। हाल ही में बड़वानी जिले में 16 उस दिन पहले जनपद में मीटिंग हुई और फिर उसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत भवन में जाकर के सुसाइड कर लिया। इसी तरह इसी महीने के सती प्रसाद सिंह और जमाल सिंह मंडलोई इन लोगों की दुर्घटना से मृत्यु हो गई। सर व्हाट्सएप के थ्रू निर्देश और आपको तो विदित है महोदय, वहाँ भी अच्छी तरह से हमें वहाँ का संगठन से भी पता चला है। सर हम लोगों को चुनाव पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की थी, वो लागू नहीं हुई, जिन कारण दिक्कतें, काम तो हम ही करते हैं, आपको सब विदित है। तो इस संबंध में मेरा निवेदन है कि ये हमारा पत्र माननीय मुख्यमंत्री शासन तक आपके माध्यम से पहुंचाया जाए और हम सबको सीधी जिले में भी ये समस्याएं हैं, तो वो जो पूर्ण विश्वास है कि आपके आने से वो दूर होंगी। देखो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो कि कार्य अपनी जगह रहती है और निजी जीवन सबका अलग रहता है। ये कार्य में तनाव सबको आते रहते हैं, शासन बीच बीच में ऐसी कोशिश करता है, जैसे अभी आनंदम हमारा संस्थान है वो भी ऐसा करता है कि हम तनावपूर्ण ज़िंदगी ना जिए, तनाव को कैसे दूर रख सकते हैं अपने कार्य से, उसको हम करें। कई बार हमारा स्वभाव अगर अच्छा रहेगा, लोगों से हम मिलनसार रहेंगे, अच्छा काम करेंगे तो एक अंदर से अच्छी आती है। एक दूसरा ये है कि हर अधिकारी के ऊपर कोई ना कोई अधिकारी रहता है। अगर आप असंतुष्ट हैं, अगर कोई आपके ऊपर ऐसा अनुचित दबाव बना रहा है तो आप आके मिल सकते हैं, आप हमसे भी मिल सकते हैं। ज़िंदगी सबकी सबसे ज़्यादा कीमती है। ऐसा नहीं है कि कार्य अपनी जगह पे रहता है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं कि हम लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, चाहे उनको खाने से लेके हो, कोरोना में हो, जो भी है आप लोगों ने बहुत उसमें किया है ना। पर उसमें कुछ लोग रह जाते हैं जिसकी वजह से पूरे हमारे विभाग की या सभी लोगों की बदनामी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, हम एक दूसरे का भी सपोर्ट करें। किसी का अगर होता है तो मुझसे आओ, सपोर्ट मांगो, जो भी है हम करेंगे अपनी तरफ से। मैं आपको डांटूंगा भी, वो कार्य करने के लिए भी कहूँगा, मेरा भी निजी कार्य नहीं है ना, जो है हमारा शासन का कार्य है और मुझसे ज़्यादा वो आपके लोग हैं क्योंकि वो आप ही के गाँव के लोग हैं। पर डांट को कभी भी अन्यथा में ना देना, डांट वो हमारा सिर्फ कार्य तक सीमित है। पर्सनली आप मिलोगे मुझसे तो मेरा वही व्यवहार रहेगा जो किसी भी आम आदमी की तरफ रहता है या नॉर्मली। तो सर इसमें एक्चुअली रात को निर्देश बहुत सारे DRS हमारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। सर मेरा आपसे खासतौर से जिले में निवेदन है कि मेटी में कभी काम तो हमें करना ही है, हम और कितना व्यवस्था आपके उसमें से ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम जितना अच्छा काम कर सकें। तो इन चीज़ों की जो वैसे चीज़ें हैं कि किसी भी समय अनियंत्रित टाइम में रात को 8 बजे वैसे मिले, कम से कम ऑफिशियल टाइम में, इतनी बड़ी कृपा हमारे यहाँ मेरी मीटिंग हमेशा ऑफिशियल टाइम में ही रहेंगी। अगर कुछ आकस्मिक आ जाता है वो अलग बात है, उसमें हमें भी निकलना पड़ता है। लेकिन जैसे कल मैंने सीधी जनपद की बैठक ले रखी है, बुलाई है, आप लोग को नहीं बुलाया उसमें, लेकिन 11 बजे ही है ना। 11 बजे हम लोग 1-2 बजे तक छोड़ देंगे उसमें, तो मैं रात में मीटिंग्स नहीं लूँगा। मैं उसके भी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो VC के भले हम लोग ले लेंगे, तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। सर एक निवेदन ये था कि जैसे 10:30 से 5:30 ऑफिस टाइम होता है, उसके अलावा कर्मचारियों को जैसे घर पहुँचे, ये सब्जी भाजी लेके पहुँचे, उसके बावजूद भी तत्कालिक फ़ोन आया कि कार्य कर रहे हैं, जैसे BC होगी कुछ भी, उसमें कोई निर्धारित होना चाहिए कि अगर हम अधिकारी दोनों तरफ की बातें हैं। अगर हम उस 10:30 और 5 के बीच में ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर लेना तो हमें शाम में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो हमें दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा कि क्या हम उतनी ईमानदारी से अपना काम निभा रहे हैं। आप निभाओगे तो आप देखोगे कि शायद वैसी जरूरत, क्योंकि बहुत सारे मैं GRS जहाँ पे मैंने पहले काम किया वो GRS हैं, पर मेरी अभी भी उनसे बात होती है ये, क्योंकि मुझे उनका काम इतना अच्छा लगता था। वो लोग हर चीज़ में अव्वल रहते थे। इनफैक्ट हम कभी भोपाल में मीटिंग हुई, कभी दिल्ली में हुई और किसी को बुलाया तो हम उन्हीं GRS को आते थे। आपके बीच में भी कुछ ऐसे GRS होंगे जिनका कार्य इतना अच्छा होगा कि वो 2 घंटे में सब कुछ कर देते हैं ना। तो इसमें थोड़ा आत्मचिंतन वाली भी बात है और हमारी तरफ से भी उसका प्रयास है। सर सीधी की जनता जब से आप आए हैं यहाँ से बहुत काफ़ी उम्मीद लगाई हुई है कि मतलब हर तरह की समझौता और ये सारी चीज़ें होंगी, इस विषय में क्या कहें? देखो हमारे हाथ पैर आप ही लोग हो, है ना। आप और मेरे में कोई अंतर नहीं है। आप अच्छा काम करोगे तो जनता ही अच्छे कार्य करेगी। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि मेरा अपने कर्मचारियों के प्रति पूरा, हम चाहेंगे कि शासन की जितनी योजनाएँ हैं उस मंशा से हो, जिस मंशा से शासन ने उसको लागू किया है, उसमें मेरा पूरा आपको संरक्षण भी रहेगा। थोड़ी सी डांट भी रहेगी, पर वो डांट सिर्फ और सिर्फ काम के लिए। एक साल के अंदर जन सुनवाई में पहली बार 300 आवेदन आज पहुँच रहे हैं आपके आने के बाद, इस विषय में क्या कहें? इसमें मेरा कोई योगदान नहीं।
ठीक सर, थैंक्स सर। धन्यवाद